नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के पास राधा जी आई। उनकी आंखों में गहन जिज्ञासा झलक रही थी। उनके मन में दो ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर वे केवल श्री कृष्ण से ही जानना चाहती थी। श्री कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ बैठे थे। जब राधा जी उनके पास पहुंची, प्रभु, राधा जी ने कहा, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपकी कृपा से इनका उत्तर जानना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को एक ओर रखते हुए कहा, प्रिय राधे, आप अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे प्रसन्नता होगी। राधा जी ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य को किस पाप के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है और कौन से कर्म इसे निर्धारित करते हैं? दूसरा प्रश्न था, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है? श्री कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे, फिर वे बोले, राधे, आपके प्रश्न बहुत गूढ़ है, लेकिन इनका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। सुनिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्राचीन समय की बात है। चंपकपुर नामक एक राज्य में सुदर्शन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा सुदर्शन धर्म और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके भीतर एक अवगुण था। वे गरीबों और असहायों का तिरस्कार करते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा व्यक्ति मदद मांगने आता तो राजा उसे डांट कर भगा देते। इस राजा का कहना था, ये निर्धन और कमजोर लोग समाज पर बोझ हैं। इन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो खुद की मदद नहीं कर सकते वे किसी लायक नहीं। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा साधु राजा के महल के द्वार पर आया। साधु बहुत ही कमजोर और भूखा था। उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, भगवान आपका भला करेंगे। राजा सुदर्शन ने क्रोधपूर्वक कहा उत्तर दिया, तुम जैसे भिखारियों को मदद देकर मैं अपने राजकोष को कमजोर नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से। साधु दुखी होकर चला गया, लेकिन उसने मन ही मन एक श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे इस अहंकार और दीन दुखियों की उपेक्षा के कारण तुम्हें अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेना होगा। उसी समय तुम्हें समझ आएगा कि भूख क्या होती है और परोपकार का महत्व क्या होता है। राजा सुदर्शन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और अपने जीवन में व्यस्त रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें साधु का श्राप फलीभूत हुआ। अगले जन्म में राधा सुदर्शन एक कुत्ते के रूप में जन्मे। उन्हें अब भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जब भी वे किसी के घर के सामने जाकर भौंकते, लोग उन्हें डंडे मारकर भगा देते। कई बार उन्हें सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। एक दिन की बात है, वह भूख से व्याकुल होकर एक साधु के आश्रम पहुंचे। साधु ने उन्हें पहचान लिया। यह वही साधु था जिसे सुदर्शन ने अपने पिछले जन्म में अपमानित किया था। साधु ने दयालुता से कहा, राजन, यह कुत्ते का जीवन तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन अब भी समय है। यदि तुम पश्चाताप करोगे और ईश्वर का स्मरण करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कुत्ते के रूप में सुदर्शन ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और प्रायश्चित किया। साधु ने उसे भोजन दिया और कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह दीन दुखियों और जीव जंतुओं के प्रति दया और सहानुभूति रखे। यही सबसे बड़ा धर्म है। कुत्ते के रूप में सुदर्शन ने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भूखे
को भोजन देना कितना बड़ा पुण्य है। उनके अगले जन्म में वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्मे और उन्होंने अपने जीवन में यह नियम बना लिया कि कोई भी भूखा उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे, इस कथा का यही सार है। मनुष्य को कुत्ते का जन्म उन्हीं कर्मों के कारण मिलता है जब वह गरीबों, असहायों या भूखे जीवों की उपेक्षा करता है। दया और करुणा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और जहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को वह पुण्य मिलता है जो भूखे को भोजन देने से मिलता है। यह पुण्य मनुष्य के पापों को नष्ट करता है और इसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की इस कथा को सुनकर राधा जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दे दिया। मैं इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाऊंगी कि दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है और कुत्ते जैसे जीवों को रोटी खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करता है। पृथ्वी पर कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने से वही पाप धुलते हैं जो अनजाने से हुए हो। मनुष्य गंगा स्नान करने के बाद घर लौटकर फिर कुत्ते को मारना, दूसरे जीवों को परेशान करना, ऐसे पाप करने शुरू कर देता है। गंगा स्नान से कुछ पाप कर्म धुलते नहीं है, जैसे कि दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखना, दूसरे मनुष्य का हक छीन लेना। ऐसे पाप कर्म मनुष्य को भुगतने ही पड़ते हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। इसलिए हमें दया, करुणा और सहानुभूति का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुरूप हो। दया धर्म का मूल है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश था और इसे ही मानव जाति का आधार माना जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।